देश की राजधानी नई दिल्ली से परिवार के साथ भीमताल घूमने आए एक पर्यटक की संदिग्ध स्थितियों में जान चली गई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। फिलहाल जान जाने की वजह प्रथम दृष्टया हार्ट अटैक बताई जा रही है। पर्यटक की मौत इलाज के दौरान सुशीला तिवारी अस्पताल में हुई। पुलिस के मुताबिक गोरख पार्क नवदुर्गा मंदिर नई दिल्ली निवासी 40 वर्षीय रोहित कंसल अपनी पत्नी बबली कंसल और 2 बच्चों के साथ भीमताल घूमने आए थे। वे एक होटल में ठहरे हुए थे। रात करीब 12 बजे रोहित को टीवी देखते अचानक घबराहट होने लगी, जिसके बाद वे होटल के बरामदे में आते ही बेहोश होकर गिर पड़े। उनकी पत्नी ने इसकी सूचना होटल कर्मचारियों को दी, जिसके बाद होटल कर्मचारी उन्हें भीमताल स्थित सरकारी हॉस्पिटल ले गए, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें सुशीला तिवारी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। जहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। भीमताल थाना प्रभारी विमल कुमार मिश्रा ने बताया, पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। फिलहाल पुलिस परिजनों से पूछताछ कर रही है। गौरतलब है कि नैनीताल और भीमताल में अक्सर पर्यटकों की हृदय गति रुकने से मौत की सूचना आती रहती है। डॉक्टरों का कहना है कि लोगों को समय समय पर अपनी जांच करानी चाहिए, जिससे बीमारी का पहले पता चल सके। डॉक्टरों का कहना है कि अब हृदय गति की बीमारी को कम उम्र के लोगों को भी अपनी चपेट में ले रही है। राज्य उत्तराखंड में उत्तरकाशी जनपद के पुरौला में बड़ा हादसा हो गया। कंडियाल गांव के मदनी तोप में खेतों में काम कर रहे 4 लोगों पर आकाशीय बिजली गिर गई। ग्रामीणों ने चारों झुलसे लोगों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान एक युवक ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि चारों खेल में रोपाई के लिए खेत तैयार कर रहे थे। इस दौरान आसमानी बिजली गिर गई, जिससे चारों उसकी चपेट में आ गए। घटना में चंद्र सिंह जयाड़ा उम्र 55 वर्ष, निखिल उम्र 24 वर्ष, अशोक उम्र 18 वर्ष घायल हो गए, जबकि एक अन्य घायल अभिषेक उम्र 26 वर्ष की उपचार के दौरान मौत हो गई। प्रदेश के जनपद बागेश्वर के कपकोट तहसील के दूरस्थ ग्रामीण इलाके में बिजली गिरने से कई बकरियों की मौत की सूचना सामने आ रही है। जिला आपदा अधिकारी से प्राप्त सूचना के अनुसार जिले के कपकोट तहसील क्षेत्र के झुनी पांखू टॉप में चरवाहों की खराब मौसम के दौरान बकरियों पर वज्रपात हुआ है। सूचना मिलते ही पशुपालन और राजस्व विभाग की टीम झुनी के लिए रवाना हुई। मौके पर पहुंचकर मुआयना किया गया। मुआयने के दौरान घटनास्थल पर वज्रपात से 400 बकरियों की मौत होने की पुष्टि हुई है, जिससे चरवाहों का भारी नुकसान हुआ है। विधायक कपकोट सुरेश गढ़िया ने दूरभाष के माध्यम से राजस्व टीम और पशुपालन विभाग को नुकसान का मुआयना कर शीघ्रता मुआवजे की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। देश की राजधानी दिल्ली से हरिद्वार अपने दोस्तों के साथ घूमने आया आकाश शर्मा की उसी के दोस्तों ने हत्या कर दी। दोस्तों ने शव को गंगा नहर में फेंक कर वापस घर चले गए। दिल्ली पुलिस ने दोस्तों से पूछताछ के दौरान आरोपियों ने हत्या की बात कबूली और आरोपियों की निशानदेही पर दिल्ली पुलिस की टीम ने उत्तराखंड पुलिस की मदद से शव को बरामद कर लिया। पुलिस की माने तो 19 जून को आकाश शर्मा उम्र 23 वर्ष, निवासी 701 ई ब्लॉक वाइल्ड डेरी, कुतुब विहार, दक्षिण पश्चिमी दिल्ली अपने 4 दोस्तों के साथ उत्तराखंड के हरिद्वार व ऋषिकेश घूमने निकला था। परिजनों को जानकारी थी कि आकाश अपने दोस्तों के साथ उत्तराखंड घूमने गया हुआ है। आकाश के दोस्त वापस दिल्ली पहुंचे तो उनके साथ आकाश नहीं था। परिजनों ने जब उसके दोस्तों से पूछा तो वह कोई संतोषजनक जवाब न दे सके, जिस कारण परिजनों को बड़ी अनहोनी घटित होने की आशंका हुई। परिजनों ने दिल्ली स्थानीय थाने को इस संबंध में अवगत कराया, जिसके बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को हिरासत में लेते हुए पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि आकाश शर्मा उनके साथ घूमने गया था। रास्ते में किसी बात को लेकर आकाश से उनका विवाद हो गया था, जिस कारण उसकी हत्या कर दी। आकाश के दोनों हाथ पीछे बांधकर उसे गंगा नहर में फेंक दिया। आरोपियों की निशानदेही पर दिल्ली पुलिस की एक टीम शनिवार को मंगलौर कोतवाली पहुंची और स्थानीय पुलिस की मदद से गंगा नहर में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। आकाश शर्मा का शव आसफनगर झाल से बरामद हुआ। मृतक के सर पर चोट के निशान थे और उसके हाथ पीछे बंधे हुए थे।
राज्य में मानसून से भारी बारिश के साथ प्रवेश कर लिया है। मानसून के पहले दिन ही प्रदेश के पहाड़ी जनपदों में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। गढ़वाल से कुमाऊं तक नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। कई जगहों पर मलबा आने के कारण सड़कें अवरुद्ध हुई है। गढ़वाल के लगभग सभी जनपदों में बारिश हो रही है। कुछ जगहों पर तेज बारिश तो कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो रही है। गंगोत्री और यमुनोत्री मार्गों पर अलग अलग जगहों पर मलबा आने से बंद हो गए थे। हालांकि अब भी मार्गों को खोल दिया गया है। राजधानी देहरादून में भी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। लगातार बारिश से कुछ जगहों पर हल्का जल जमाव भी देखने को मिला है। वहीं लगातार हो रही गर्मी और उमस से फिलहाल लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग की माने तो अगले 3-4 दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रह सकता है। वहीं कुमाऊं भर में तड़के से हो हल्की और तेज बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। पिथौरागढ़ जनपद में भारी वर्षा के चलते मलबा आने से जौलजीबी मुंशियारी और थल मुंशियारी मार्ग बंद है। गौरी गंगा, रामगंगा, मंदाकिनी, सेरा नदी, जाकुला, गोसी नदी सहित सभी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। जौलजीबी मुंशियारी मार्ग सेरा घाट के पास बह गया है और वाहन फंसे हैं। क्वीटी के पास जाकुला नदी किनारे एक शव बहकर आया है। नैनीताल में कोहरे के बीच बारिश हो रही है। रामनगर में शनिवार रात में हल्की बारिश हुई और रविवार की सुबह बादल लगे रहे। यहाँ बारिश के आसार बने हैं। प्रदेश के हल्द्वानी में वन विभाग द्वारा लीज पर दी गई जमीन को कुछ लोगों ने जालसाजी कर दूसरे लोगों को बेच दिया। इसकी शिकायत से वन महकमे में हड़कंप मच गया है। जांच में मामला सही पाने जाने पर विभाग ने 10 आरोपियों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को सौंपी तहरीर में वन कर्मचारियों ने कहा है कि वन क्षेत्राधिकारी गौला रेंज को बागजाला गौलापार में वन भूमि को जालसाजी से खुर्द-बुर्द करने की शिकायत मिली। इस पर वन क्षेत्राधिकारी के निर्देश पर वन विभाग के अधिकारियों ने मामले की जांच की तो शिकायत सही पाई गई। जांच के दौरान पाया गया कि कुंवरपुर बीट संख्या 2 बागजाला क्षेत्र में वर्ष 1978 से 30 वर्षीय लीज पट्टे पर वर्ष 2008 तक आवंटित किए गए थे। वर्ष 2008 में लीज अवधि समाप्त हो गई। वर्ष 2008 के पश्चात लीज नवीनीकरण नहीं होने के चलते वर्तमान में प्राप्त सूचना के आधार पर कालातीत पट्टे वाली आरक्षित वन भूमि राज्य की संपत्ति को विधि प्रतिकूल जालसाजी से अवैध रूप से खुर्द-बुर्द कर दिया गया। इस मामले में वन विभाग की ओर से रूपराज पुत्र गंगाराम, मोहन चंद्र पुत्र केशव दत्त पलड़िया, कुंदन सिंह बिष्ट पुत्र गंगा सिंह, महेश भट्ट पुत्र केशव दत्त, जगदीश पुत्र श्रीराम सभी निवासी देवला तल्ला पजाया बागजाला गौलापार, राम प्रकाश पुत्र कचेरमल निवासी गौला बैराज काठगोदाम निवासी लाइन नंबर 10 आजाद नगर हल्द्वानी, गुलशन पुत्र इरफान निवासी काबुल का बगीचा इंदिरा नगर के खिलाफ तहरीर सौंपी है। तहरीर के आधार पर काठगोदाम थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।